अगला सवाल है विजय कुमार जी का। वो पूछ रहे हैं आपसे, अडानी ग्रीन पे और टाटा टेक्नोलॉजीज के बाय लेवल्स क्या हो सकते हैं? आ, देखिए, इस समय अगर अदानी ग्रीन पे अगर मैं बाय के लेवल देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है कि यहाँ पर थोड़ा सा रुकें। और 850 के अराउंड आता है। अब आप कहेंगे हम्म, 986 चल रहा है, 850 का लेवल दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम्म, थोड़ा डिप आने के चांसेस ज्यादा हैं। अपसाइड 1050 के ऊपर जाएगा नहीं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बाय नहीं करिए। हम्म, 850 आता है, देखते हैं। दूसरा आपने कहा टाटा टेक का। सर देखो, टाटा का लोहा हर जगह नहीं मजबूत होता है, तो अभी इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उसमें टाटा टेक्नोलॉजीज को है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी गिरावट के ट्रेंड में है, ये छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे। लेकिन हम्म, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, 650 रुपए तक के आंकड़े आते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। आपको तब हम्म। करना है गीतू मैम को परेशान और पूछना है अगला सवाल। ब्रजेश राय जी का सवाल है, नमस्कार सर। बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा टेक्नोलॉजीज में किस में एंट्री लेना चाहिए? टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं सर। आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा और राय भी सुनिएगा डॉक्टर रवि सिंह जी की, जो कह रहे हैं कि अभी टाटा टेक्नोलॉजीज में हाथ न लगाए। तो अब लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या करना चाहिए रवि? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा शेयर है, बल्कि इसके साथ में दो शेयर और ऐड कर देता हूँ। नंबर वन है कैनरा बैंक, नंबर टू है आपका फेडरल बैंक और बैंक ऑफ हम्म, बड़ौदा। ये तीन ही स्टॉक में अगर आप अपने पैसे 100 रुपए है डिवाइड बाई थ्री करेंगे तो 33 33 34 ऐसे रुपीज से हम्म, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बढ़िया है। हम्म, और इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए, मतलब अगर आपका 1 2 साल 3 साल 5 साल का विजन है तो इन स्टॉक्स में बने रहने में ज्यादा अच्छा समझदारी है। ट्रेडिंग पर्पस के लिए शायद उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ओके। सुनील कुमार जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर। मेरे पास वेस्टर्न कोरियर के 1000 शेयर है जो मैंने 108 रुपए के भाव पे लिए थे। 1 से 2 महीने का व्यू रखता हूँ, प्लीज एडवाइस। देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं। देखिए इसमें अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है। अगर आपको बाय करना था एससीआई बाय कर लेते। शिपिंग कॉर्पोरेशन ज्यादा अच्छा स्टॉक था। इस स्टॉक में अब आप फंस गए हैं, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो सर 90 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 90 का। उसके नीचे जाता है तो सौदा काटिए नहीं काटिए, लेकिन गीतू मैम के शो में वापस से एक बार पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां के ट्रेंड के बाद अगर रिवर्स आया तो ये 70 रुपए की सीरीज में जाएगा। या फिर नहीं कटा तो आपको वापस से 106 108 के भाव दिखा सकता है। तो मिड में खड़े हुए हैं। अब देखते हैं मंत्र किधर फूका जाए कि किधर उड़ेगा, वही यहाँ पे इंतजार कर। ओके। मोनिका मान जी का सवाल है ल्यूपिन पे। उनके पास ल्यूपिन के शेयर है जो उन्होंने 1940 रुपए के लेवल पे बाय किया है। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज एडवाइस। देखिए, 1940 पे लिया है, 1960 चल रहा है, मैम इमीडिएटली काट लीजिए। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वापस से 1750 आने वाला है। मेरे ख्याल से आप शायद लॉस नहीं देखना चाहेंगी, काट लीजिए। जब तक बात कर रहे हैं तब तक बुक कर लीजिए। अगर थोड़े भी लिए होंगे, 10 20 रुपए भी मिल रहे हैं तो भी खुशी है। और अगर 500 700 रुपए मिल रहे हैं तो घर के लिए कुछ खरीद लीजिए, मिठाई लेके जाइए। घर वाले भी कहेंगे केक का समय है तो केक ले जाइए, चॉकलेट है तो चॉकलेट ले जाइए। लोग थोड़ा खुश होंगे। समोसे भी खा सकते हैं। चॉइस आपकी है। अमन खान। मैम को समोसे बहुत पसंद है लग रहा है। नहीं नहीं, आज मौसम वैसा हो रहा है दिल्ली में, इसलिए इसलिए हाँ। मैंने सजेशन दी। लेकिन अमन। मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैम को समोसा पकौड़ा खाना होता तो साथ में टिश्यू रखती हैं, उसमें दबा दबा के उसका जूस पहले निकालती हैं, उसके बाद खाना शुरू करती हैं। नहीं नहीं, इतना कॉन्शियस तो नहीं हूँ मैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अमन खान का सवाल है, वो गेल पे पूछ रहे हैं, गेल कहाँ तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? 177 लोएस्ट लेवल है। और मैक्सिमम लेवल है 220 रुपए का। तो पहले 220 टेस्ट करेगा, नीचे अगर आता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं। चंदा गुप्ता जी का सवाल है भारत फोर्ज पे। वो पूछ रही है कि भारत फोर्ज में मैंने खरीदारी की है 1263, सॉरी हिंदी में थोड़ा हाथ मेरा तंग है। 1263 में उन्होंने खरीद की है। पूछ रही है कहाँ जा सकता है शॉर्ट टर्म में? देखिए, थोड़ा सा वीक तो जरूर है, लेकिन 1180 1180 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो सौदे को रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज 1350 के लेवल आते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अभी डे हाई पे कामकाज कर रहा है ये स्टॉक, जो चार्ट पे दिख रहा है, तो 1237 के आसपास। और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है ईशु कुमार का, और वो पूछ रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन पे। उनको आईपीओ में अलॉट हुए हैं एनटीपीसी ग्रीन, उन्हें क्या करना चाहिए?
मैम गन की तरह आप फायर कर रहे हो, फट 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 फट, कौन सी AK-47 लेके बैठे हो? इतने क्वेश्चन। क्योंकि आप मुश्किल से मिलते हैं रवि सर, और आपके आपके सवाल जो पेंडिंग रहते हैं मुझे वो भी लेने पड़ते हैं। तो फिर आप प्रॉमिस कीजिए अगली बार आप हफ्ते में 2 बार आएंगे, सो आई विल नॉट टेक दैट फास्ट। नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। शेड्यूल एक्चुअली में आपका शेड्यूल और कुछ लोगों का शेड्यूल, मतलब ये 1 बजे ही क्यों करते हैं सारे लोग शोज। मैं कंपटीशन सर, कंपटीशन। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कंपटीशन लेवल ही चेंज करवाते हैं कुछ लोगों से बात करके। फिलहाल एनटीपीसी ग्रीन को अभी होल्ड करके रखिए सर, घबराने की जरूरत नहीं है। 135 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन 105 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। ओके, तो अब मैं सवाल जो है वो धीरे धीमी गति में पढ़ती हूँ, ठीक है। रोहित जैन जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं विनाती ऑर्गेनिक्स में क्या करें। 1806 की खरीद है, और दीपक नाइट्राइट है उनके पास जो उन्होंने 1705 में खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपके रिकमेंडेशन। दोनों स्टॉक से मेरी निकलने की राय होगी, आरसीएफ या फैक्ट यहाँ पर खरीदने की राय होगी। तो अगर मैं आपको वही लेवल्स बता रहा हूँ, वही स्टॉक्स बता रहा हूँ जो आप उस सेगमेंट पे हैं, अदरवाइज हमने बहुत से स्टॉक करें, उस पे कर सकते हैं। फिलहाल इन स्टॉक से निकलने की जरूरत इंडसइंड में क्या करना चाहिए रवि? है। सॉरी, आपकी आवाज फिर से क्लियर। इंडसइंड इंडसइंड बैंक पे क्या करना चाहिए? इंडसइंड बैंक में भी एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इतनी वोलेटिलिटी हो जाए तो आप फंस सकते हैं। और इसका जो ऊपर का लेवल है और जो नीचे की लेवल्स हैं, उनमें बहुत वेरिएशन बहुत देखने को मिल रहा है। तो गलती होती है तो आप 800 पे खरीद लेते हैं, और जब और महा गलती होती है तो आप 600 पे बेच देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है एग्जिट करने। बैंकिंग के और काउंटर स्टॉक्स ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और कैनरा बैंक, मैंने इनके नाम लिए। और अगर जाना भी है तो दिग्गज बैंक में जाइए, लेकिन इंडसन से दूरी बना लीजिए जब तक ये कंट्रोवर्सी और ये सारी चीजें चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आप ऐसा ना हो कि आप खरीदने के बाद आप जो है वो उसकी न्यूज को मार्केटिंग करते हुए नजर आए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ी दूरी बना लीजिए। प्रशांत का सवाल है, वो पूछ रहे हैं नालको के बारे में। क्या मुझे नालको खरीद सकता हूँ इस समय? सर नेल्को की जगह सेल खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस समय 185 नेल्को चल रहा है। 190 95 पे थक जाएगा, लेकिन सेल अगर देखते हैं तो 126 124 चल रहा है। वो टारगेट 150 दिखा सकता है, पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए उसको ही राय दे रहा हूँ। ओके। अखिल मंडल जी का सवाल है, पूछ रहे हैं पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर लीजिए सर, 285 है और मैंने लोवेस्ट लेवल 275 की तरफ हिंट किया है। लेकिन बट पार्शियल एंट्री 30-40% तो बनती है, नहीं तो कहीं एंट्री ही नहीं बन पाएगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एंट्री जरूर बनती है। अजीत का सवाल है, दो स्टॉक्स पे, आईटीसी और अशोक लेलैंड, होल्ड सेल और टारगेट क्या हो सकता है? अशोक लेलैंड के नतीजे ठीक ठाक रहे थे, उसके बाद एक अच्छा डिविडेंड भी दिया था उन्होंने, और एक अच्छा मूव भी आया था। आईटीसी के नतीजे आज है, दोनों ही स्टॉक्स पे आपके लिए। देखिए फिलहाल तो आईटीसी पे या अशोक लेलैंड पे फ्रेश बाय की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं। आईटीसी वापस से 415 416 तक आ सकता है, और अशोक लेलैंड 220 तक आ सकता है। तो अगर आपके पास इससे नीचे के बाय हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एग्जिट हो जाइए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 वीक में ये लेवल्स आ जाएंगे, दोबारा एंट्री बनेगी। रवि जी, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, क्या खरीदेंगे आप अभी इस समय? लार्ज कैप इस समय ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और लार्ज कैप में दिग्गज स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा अग्रेशन यहाँ पर दिखा रहे, तो उनमें फोकस करके रखें। जैसे एग्जांपल के लिए एसबीआई बैंकिंग काउंटर से अच्छा लग रहा है, सन फार्मा फार्मा सेक्टर से अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। गोविंद प्रसाद जी का सवाल है इंडिगो पे, उनकी खरीद है 5400 की। प्लीज आप उनको सजेस्ट करिएगा। जो कल इंडिगो के जहाज का हाल हुआ था उसको देख के तो डर ही लग रहा है। हाँ, नहीं देखिए इस तरीके की घटना होती रहती है ऐसा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मुझे ऐसा करेक्ट। लगता है कि रिस्क तो हर जगह पे है, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा वापस से एक बार 5000 के लेवल आ सकते हैं। आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। बिल्कुल। और अगर एविएशन सेक्टर में देखें तो आज इंडिगो ही बचा है, स्पाइस जेट का तो कोई नाम निशान नहीं है। तो आई थिंक इंडिगो इज द बेस्ट पे इन एविएशन सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक वन शुड हैव इट इन द पोर्टफोलियो। और शॉर्ट टर्म बाय थोड़ा बहुत जायरेशंस तो होती है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते ही है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्ले इट। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। मोहित व्यास का सवाल है, मोरेपल लैब्स पे 48 के रेट पे उनके पास शेयर पड़े हुए हैं, आप क्या सलाह देंगे? आप सलाह दे चुके हैं।
मैं यही कहूंगा कि मैडम को कुछ गिफ्ट भेजिए और इसका टारगेट 75 के आने दीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। सलीम अहमद का सवाल है, एमआरपीएल पे क्या करना? देखिए, एक टाइम होता था जब एमआरपीएल पे ट्रेड करने में ना बड़ा मजा आता था, लेकिन आजकल जब एमआरपीएल की चर्चा होती है तो सिर्फ एक डायरेक्शन ही नजर आता है, बाकी दिन सुस्त रहता है। फिलहाल एंट्री और एग्जिट के हिसाब से देखें तो अभी कुछ खास लेवल नहीं है, 120 के आसपास आता है तब कुछ लेवल बनेंगे, तब तक जस्ट अवॉइड। गोपी पटेल का सवाल है, गुड आफ्टरनून रवि सर, आई एम अ हाउस मेकर। मैं हाउस मेकर हूँ, स्टॉक में एसआईपी करती हूँ। मेरे पास गेल है, जियो फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग है और सीमेंस है। क्या मैं मोरपन लैब लॉन्ग टर्म के लिए ले सकती हूँ? अब बिल्कुल देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मॉर्फन लैब लिया जा सकता है, लेकिन पार्शियल एंट्री करिएगा। यू शुड डिवाइड योर एंट्री इनटू 3 और 4 पार्ट। एंड जो आपने सबसे बढ़िया बात कही कि आप एसआईपी के जरिए से निवेश करती, तो ऐसा ही करिए। 67, 65, 62 ये 3 लेवल्स जब भी मिलते हैं तो एंट्री करने में पीछे मत हटिए। बिल्कुल। और मोरपन लैब्स भी अब डे हाई पे कामकाज करते हुए रवि सर का झटका मोरपन लैब को भी लग गया है। सो वहां पे आज एक अच्छा मूव देखते हुए सलीम अहमद का सवाल है कियाना कंस्ट्रक्शन पे। वो पूछ रहे हैं कियाना कंस्ट्रक्शन में किन लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए? एक ऐसा शेयर है मैम जो कि ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों भरोसा नहीं जता पा रहा है। और करेक्ट। कैनन कंस्ट्रक्शन वैसे 225, 220 ये लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हैं। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन और होगा, हो सकता है 228, 27 पे ही आके रुक जाए, लेकिन होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म पर इसके ग्रोथ स्ट्रक्चर काफी अच्छे दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसकी चर्चा 270, 280 पे करेंगे, लेकिन सुनता कम है। बिल्कुल, ये चलता नहीं है, चला था एक बार, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन सेट इन हुई है उसके बाद उभर नहीं पा रहा। प्रियांशु गोयल जी का सवाल है, नमस्ते सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर जी कोई सा शेयर रिकमेंडेशन दे दीजिए प्लीज। सर जी, इतने बार सर जी लिखा है उन्होंने, आपको तो देना ही पड़ेगा शेयर्स। देखिए, बहुत से स्टॉक्स मैंने दिए हैं, लेकिन आप किस हिसाब का ट्रेड देखना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। चलिए, आपने पूछ ही लिया। कैंपस खरीद लीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे, टारगेट पे 30 रुपए का टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे मिलने वाला है। स्टॉप लॉस रखिए सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का, तो कैंपस करंट लेवल पर। तेजुल राउत का सवाल है, उनके पास बीईएल के शेयर है जो उन्होंने 269 रुपीज में खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रखते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, एक बार को मुनाफा वसूल कर लीजिए सर। 300 रुपए चल रहा है, बच्चे की जान लोगे क्या? कुछ बहुत हम्म। प्रॉफिट बुक कर लो, घर वालों के लिए कपड़े ले जाओ, कुछ गैजेट्स ले जाओ। थोड़ा उनको भी बताओ कि भैया हमने स्टॉक मार्केट में कभी कभी हम कमाते भी हैं, तो थोड़ी खुशी मनाइए। दूसरे स्टॉक की तैयारी करवा दूंगा, फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, एलटी फूड्स पे है। उनका बाई प्राइस 430 का है, नाम नहीं लिखा है, लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं आपसे। देखिए, इस स्टॉक को भी चलने में मेरा कोई मैजिक नहीं है। कल ही मैंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी तीन सौ ओके। सत्तर रुपए पे, और ये 400 रुपए आ गया। और मुझे किसी ने मैसेज भेजा, भैया देखो आजकल सभी लोग बहुत देखते हैं और वो लोग भी ध्यान रखते हैं, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, उसके बेसिस पे फाइंड आउट करता हूँ। 420 का लक्ष्य अभी आ सकता है, लेकिन उस 420 को लक्ष्य को एंजॉय भी करिए, हंस भी लीजिए, लेकिन आएगा 420 के आसपास तक के लेवल, उन लेवल्स तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा।